हेलो दोस्तों, उनके सर क्लास में सभी का स्वागत है। मैं दोस्त आपका मेंटर मैथ मेंटर अंकित पांडे, आपका दोस्त। चूंकि दोस्तों जो कल हमने स्टार्ट किया था वो हमने देखा, लास्ट टॉपिक था हम लोग क्या था दोस्तों, यूनिवर्सल सेट का। तो यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था, यूनिवर्सल सेट होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक सबसेट होता है। जिस सबसेट को क्या करते हैं, अगर उसमें कोई एलिमेंट क्या हो 1 to 5 एलिमेंट हो और कोई उसका कॉमर्स पार्ट्स क्या हो, उसमें कोई सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट हो और सेट बी में क्या हो 2 3 4 एलिमेंट हो और सी में क्या हो उसके आगे हो, तो उन तीनों का मिश्रण जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, राइट। तो एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि एक्चुअली यूनिवर्सल सेट हमने बताया क्या था। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जो ए होता है ना उस सेट में कितने एलिमेंट 1 2 3, राइट। सेट बी में कौन से एलिमेंट ए बी सी। सेट सी में कौन से एलिमेंट है ये एलिमेंट है। तो जो इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा दोस्तों, ये क्या बनेगा 1 2 3 ए बी सी क ख एंड ये क्या बनेगा इसका यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्या बनेगा यूनिवर्सल, मतलब किसी एक का सेट का एलिमेंट, बी का सेट का एलिमेंट और सी का सेट का एलिमेंट, ये मिक्सचर क्या कहलाएगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट को क्या बोलते हैं, इसको ऐसे मतलब जो होता है ना, मतलब चार ओर से क्या हो, चारों का मिश्रण यानी सबका मिश्रण का हो, इससे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। इसका जो साइन होता है क्या होता है दोस्तों, यू होता है। इसका साइन होता है क्या होता है यू होता है, राइट। तो यहाँ तक लोग देख लिया था, राइट। इससे आगे बात करेंगे वेन डायग्राम की। तो दोस्तों वेन डायग्राम क्या होता है, उससे पहले मैं ये बता दूं कि यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज की क्या क्लास आप कैसे लेंगे, क्योंकि जो दोस्तों जो आपका कमेंट होता है ना वो हमारे लिए मोटिवेशन होती है, उसके रिगार्डिंग क्या होती है अपनी स्टडी को आगे इंक्रीज किया जाता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन हो दोस्तों आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये क्लास जाए और उन लोगों को क्या हो बेनिफिट हो इस क्लास से। तो आज की क्लास से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं जो आज की क्लास होने वाली क्या होने वाली, वेन डायग्राम क्या होगा दोस्तों, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम देखते हैं दोस्तों। वेन डायग्राम जो हमारा सेट का सबसे क्या है, ये लास्ट चैप्टर है। तो जो वेन डायग्राम है दोस्तों, जो वेन डायग्राम है ना, ये क्या है, अंग्रेज के जो एक शास्त्री थे, अंग्रेजी शास्त्री इन्होंने क्या किया था 1834 से 1888, जो इनका नाम था क्या था, इनका नाम जॉन वेन। इन्होंने क्या किया था, जो अंग्रेज के जो शास्त्री थे जॉन वेन ने 1834 से 1828 में एक नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के नाम इन्हीं जॉन वेन के नाम क्यों नहीं हम लोग, इन्होंने एक डायग्राम दिया। वो डायग्राम ये था कि यदि किसी भी सबसेट हो ना, ये यूनिवर्सल सेट हो ना, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक उसका सबसेट होगा। यानी जो इन्होंने डायग्राम दिया, इसी डायग्राम को कौन किससे नाम से जानते हैं, वेन डायग्राम के। मतलब जो इंग्लिश के साइंटिस्ट थे उन्होंने 1834 से 1888 के बीच में उन्होंने क्या दिया था, मतलब उन्होंने 1834 में उनका बर्थ हुआ था और 1888 में उनकी क्या डेथ हो गई थी। तो इनके बीच में उन्होंने प्रतिपादन किया एक डायग्राम का, जिन्होंने क्या किया, जिसका नाम था जॉन वेन। इन्हीं जॉन वेन के नाम से क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम के नाम से दोस्तों जानते हैं। जो वेन डायग्राम होता है दोस्तों, वो वेन डायग्राम देख लेते हैं एक्चुअली होता क्या है, राइट। तो जो वेन डायग्राम होता है दोस्तों, वो क्या होता है, यदि किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 ए बी एंड सी, राइट। और किसी स्टेट के अंदर कौन से एलिमेंट है 1 2 3, राइट। मतलब 1 2 3 ए एलिमेंट, क्लियर। तो ये जो होगा ना, ये जो यूनिवर्सल सेट होगा, राइट। यूनिवर्सल सेट मतलब कहने का क्या कि 1 है, इसमें 2 है 3 है 4 है 5 है ए है बी है और सी है। इस रेक्टेंगल के अंदर क्या है, इतना मेरा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा। उस एलिमेंट के अंदर तो मेरा 1 2 3 ए भी है, 1 2 3 और ए भी है। मतलब इसके अंदर का जो एक एलिमेंट होगा ना, वही सिर्फ ए के अंदर होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। इसी को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम।
क्लियर। वेन डायग्राम क्या होता है, 1834 से 1828 के बीच उन्होंने एक प्रतिपादन किया, वुजन मैन ने, जो अंग्रेज शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया था, एक नियम का प्रतिपादन किया था। उस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल में बता दो, जो एग्जाम्पल के तरह में बताया, जो वेन डायग्राम होता है, एक्चुअली दोस्तों वेन डायग्राम होता है, जो वेन डायग्राम होता है दोस्तों, यदि किसी यूनिवर्सल सेट में, अगर कोई यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, पूरा का मिश्रण होता है, ए सेट बी सेट सी का क्या होता है, वो दोस्तों मिश्रण होता है। तो उनका जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, और किसी अदर सेट का क्या कॉमन पार्ट्स होना चाहिए। तो उस वो जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, उस यूनिवर्सल सेट को क्या करेंगे, एक बड़ा रेक्टेंगल के अंदर ले लेंगे, और जो उसका कॉमन पार्ट्स होगा ना, वो क्या होगा, कॉमन पार्ट इसके अंदर आएगा, यानी रेक्टेंगल के अंदर आएगा। किसी भी रेक्टेंगल के अंदर क्या आएगा, उसका कॉमन पार्ट आएगा। मतलब रेक्टेंगल तो सॉरी यूनिवर्सल क्या है, जो पूरा का मिश्रण है, लेकिन कुछ ऐसे सेट है जो उसका क्या है, कॉमन पार्ट है। तो जो बड़ा वाला जो हमारा रेक्टेंगल होगा ना दोस्तों, उसका कॉमन पार्ट्स क्या होगा, मतलब जो इसमें 1 2 3 है, तो जो उसका कॉमन पार्ट्स है दोस्तों क्या 1 2 3 है, यानी इसका जो कॉमन पार्ट्स है क्या 1 2 3 है। तो इसका जो कॉमन पार्ट्स क्या होगा, इसके सर्कल के अंदर होगा। मतलब जो हमारा सबसेट होता है ना दोस्तों, जो हमारा सबसेट होता है क्या, उसको डिनोट करते किससे, सर्कल से। मतलब जो सबसेट होता है ना एलिमेंट का, मतलब जो ए का क्या था, A1 2 3, ए किसका क्या था, यूनिवर्सल सेट का सबसेट था। इसको मैंने क्या किया, इससे क्या किया, सबसेट को मैंने क्या किया, इससे डिनोट किया। जबकि सबसे इसके मतलब यूनिवर्सल सेट के सबसेट को मैंने सर्कल से डिनोट किया। बट जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, रेक्टेंगल से। ओवरऑल मैं यहाँ पे बता दूंगा, क्लियर। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हमारे क्या था, अगर किसी भी यूनिवर्सल सेट होगा ना, मतलब यूनिवर्सल सेट को हम कैसे इग्नोर करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को, मतलब यूनिवर्सल सेट्स ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड बाय रेक्टेंगल। इससे क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल से क्या करेंगे, सब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। बट क्या होगा, दिस सबसेट, मतलब उनके सबसेट को, दिस सबसेट इज डिनोटेड बाय सर्कल, यानी इससे डिनोट करें। क्लियर। मतलब जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, यूनिवर्सल सेट ऑफ एलिमेंट और डिनोटेड बाय रेक्टेंगल, मतलब इस रेक्टेंगल से ही क्या होगा, डिनोट करेंगे किसको, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को। किससे, क्या हो, रेक्टेंगल हो। रेक्टेंगल को क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट के रेक्टेंगल को इससे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। बट वही जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे ना, सबसेट मतलब क्या, सबसेट उसके कॉमन पार्ट्स, सबसेट मतलब उसके कॉमन पार्ट्स। मैंने बताया ना सबसेट क्या होता है, यदि किसी सेट में क्या 1 2 3 4 एलिमेंट है, उसका सबसेट क्या होता है, यदि किसी बी में क्या उसका कॉमन हो, मतलब उसका कॉमन सबसेट हो, मतलब उसका कॉमन पार्ट्स हो, वही तो वो सबसेट कहलाएगा। तो दोस्तों ये कह रहा यदि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के अंदर जोड़कर, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा, 1 2 3 4 यानी सभी का क्या होगा, मिश्रण होगा। रेक्टेंगल क्या सबका मिश्रण होगा। बट जो सेकंड सेट होगा ना, जो सेकंड सेट है वही यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, एक कॉमन पार्ट होगा। उस कॉमन पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, उस कॉमन पार्ट्स को हम बोलते हैं सबसेट। तो जो इसका सबसेट होगा उसको सर्कल से दिखाएंगे, राइट। मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यूनिवर्सल सेट इज यूनिवर्सल सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ डिनोटेड बाय रेक्टेंगल, मतलब जो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट होंगे ना उसको डिनोट करेंगे रेक्टेंगल से। बट क्या होगा, दिस सबसेट डिनोटेड बाय सर्कल, मतलब जो इसके कॉमन पार्ट्स के जो एलिमेंट होंगे ना, वो सबसेट होंगे, उसको डिनोट करेंगे सर्कल से। क्लियर। तो एक और एग्जांपल के थ्रू ले चलते हैं। क्लियर, एक और एग्जांपल के थ्रू आपको ले चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये आपको ये दे दिया, पहला जो क्वेश्चन है आपको ये दे दिया, जो पहला क्वेश्चन ये दे दिया आपको, राइट। जो सेट ए क्या है, ए बी सी डी, बी सेट क्या है 1 2 3, सी सेट कौन सा है ए बी ई। क्लियर, ए बी ई। अब ये पहला ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा, पहला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा, फाइंड द यूनिवर्सल सेट।
पहला क्या क्वेश्चन किया, फाइंड द यूनिवर्सल सेट। देन सेकंड इसने क्या कहा, सेकंड इसने कहा फाइंड द वेन डायग्राम। और थर्ड ये क्वेश्चन कर दी, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या किया, सेट ए में, बी में और सी में क्या एलिमेंट है, पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या यूनिवर्सल सेट हमें फाइंड करनी है। क्लियर, तो जो यूनिवर्सल सेट का जो पहला क्वेश्चन है मेरा, यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। तो जो पहला सेट है दोस्तों क्या है, पहला सेट क्या है मेरा, ए बी सी और डी। बी क्या है दोस्तों, 1 2 3। सी कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, ए बी और। अब हमें यूनिवर्सल सेट करना है ना, मतलब यूनिवर्सल सेट फाइंड करना है। क्लियर, यूनिवर्सल सेट फाइंड करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए बी सी का मिश्रण क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्लियर, यानी ए बी सी डी ई 1 2 3। अब यहाँ देखिए सब इसमें क्या है, इक्वल इसमें शामिल है, यानी ए बी सी डी 1 2 3 1 2 3 ए बी यानी क्या है, तीनों शामिल थी। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, यूनिवर्सल सेट हुआ। क्लियर, ये क्या हुआ दोस्तों मेरा, यूनिवर्सल सेट हुआ। राइट, अब यूनिवर्सल सेट ये हो गया। क्लियर, अब ये क्वेश्चन दूसरा बोल रहा है, ये हमारा क्या दोस्तों हुआ, यूनिवर्सल। ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, यूनिवर्सल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब जो दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा कि फाइंड द वेन डायग्राम, फाइंड द वेन डायग्राम। दूसरा क्वेश्चन क्या, फाइंड द वेन डायग्राम व्हेन यूनिवर्सल सेट इस कितना आया था मेरा, ए बी सी डी 1 2 3, यही था यूनिवर्सल सेट, नहीं आया था दोस्तों, तो इतना आया था ना। तो ये बोल रहा है कि अब क्या कर रहे हैं, यदि कोई सेट बी में कौन सा एलिमेंट दे दिया, 1 2 3। अब ये क्वेश्चन दे दिया ना कि जो फाइंड द डायग्राम, फाइंड द वेन डायग्राम, मतलब इसका वेन डायग्राम फाइंड करने हैं। वेन यूनिवर्सल सेट क्या दिया, 1 ए बी सी डी 1 2 3 ई, बट बी इक्वल्स टू सेट 1 2 3। मतलब ऑलरेडी हमें यूनिवर्सल सेट दे चुका, ऑलरेडी यहाँ पे एक सबसेट दे चुका है, यानी सेट दे चुका है। जो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, इससे। मतलब यूनिवर्सल सेट जो होगा ना दोस्तों क्या होगा, ये होगा मेरा यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे, इससे। मतलब इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है दोस्तों, ए बी सी डी 1 2 3 एंड ई एलिमेंट इसमें क्या है, एग्जिस्ट है। लेकिन अब दूसरा क्या बोल रहा है, बी क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो दोस्तों, बी क्या है दोस्तों मेरा, बी का सेट का एलिमेंट क्या है, 1 2 3, जो कि यूनिवर्सल सेट में ऑलरेडी क्या है, 1 2 3। यानी ये यूनिवर्सल सेट का ये क्या हुआ है, सबसेट हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट है इसका ये क्या है, कॉमन पार्ट। मतलब बी सेट क्या है, 1 2 3 एलिमेंट है ना, और यूनिवर्सल में देखिए ए बी सी डी 1 2 3, यानी जो 1 2 3 यहाँ पे वही 1 2 3 क्या है, यहाँ पे है। मतलब जो यूनिवर्सल सेट है क्या है, सेट बी का एक कॉमन पार्ट है। मतलब जो कॉमन पार्ट है वही क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट का सब सेट कहलाएगा। क्लियर, मैंने सबसेट में आपको एक चीज बताया था, विच टू सेट आर एग्जैक्टली सेम दैट इज नोन एज इक्वल सेट। बट सबसेट क्या कहता है, सबसेट ये कहता है विच सेट इज वन सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 एंड द सेकंड सेट आर कॉमन पार्ट्स ऑफ दिस सेट दैट इज नोन एज अ सबसेट। सबसेट क्या कहता था कि विच सेट इज अ सेट, किसी भी सेट के अंदर, मतलब विच सेट इज अ एलिमेंट्स ऑफ 1 2 3 4 5 सेट्स, set of element, then second set of common parts of each other the first sets, then it is known as a subset। मतलब किसी भी सबसेट का फर्स्ट जो सेट होता है उसका कॉमन पार्ट्स सेकंड में होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, सबसेट। उसी प्रकार यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को मान लीजिए ये क्या है, सेट है, तो उस सेट के अंदर 1 2 3 क्या है, एलिमेंट है, और इसका कॉमन पार्ट्स क्या है, सेट बी के ऑलरेडी दे चुका है, यानी जो सबसे बी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा। तो ऑलरेडी मैंने यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट किया दोस्तों, इस रेक्टेंगल से। किससे डिनोट किया, इस रेक्टेंगल से। तो सबसेट को किससे डिनोट कर देंगे, सर्कल से। किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से। बट ये सर्कल कहां रहेगा, क्योंकि इसका कॉमन पार्ट है ना, तो ये सर्कल इसके अंदर। यही हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। इसी फिगर को हम क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, वेन डायग्राम बोलेंगे। राइट, तो हमें आई होप प्रॉपर समझ में आ गया होगा आपको।
तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसके क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, राइट। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको आप एक बार लिख के हमें कमेंट करके क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके बताइएगा। जो पहला क्वेश्चन है आपसे, मैं पहला क्वेश्चन ये करता हूँ, यदि कोई सेट क्या है 1 2 1/2 3 क्लियर, एंड कोई सेट में मैंने दे दिया x such that x comma x less greater than 4 बस less than 8 when x belongs to natural number, x belongs to natural number। ये मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, मतलब ये सेट A हुआ, ये B का हुआ, और एक C मैं ये भी दे रहा हूँ x such that x comma x greater than x equals to x square equals to 16, right? X square equals to 16 when x belongs to natural number, comma x equals to positive, x equals to positive। ये आपका क्वेश्चन हुआ, जो पहला ये क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, राइट। और पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनिवर्सल सेट, फाइंड द यूनिवर्सल सेट। बी क्वेश्चन आपका ये है फाइंड द, अब ये हो गया, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया वेन डायग्राम, पहला दूसरा ये हो गया वेन डायग्राम। सी क्वेश्चन हो गया आपका सबसेट, इसके सबसेट कौन से, क्लियर। इसके पांचवा क्वेश्चन कौन सा हो गया, चौथा क्वेश्चन इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट दिस टू सेट। ई क्या हुआ, कार्डिनल सेट। ये हमें आप कमेंट करके कितने क्वेश्चन बताइएगा, ए बी सी डी ई, ये 4 क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ए क्या मैंने दिया है कि जो ए का सेट क्या है 1, 1, 2, 1/2, 3। बी क्वेश्चन क्या है, बी का सेट क्या है x x क्या है ग्रेटर है 4 से बट लेस है 8 से, व्हेन क्या है जब x क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। सी मैंने क्या दिया है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये हमारा क्वेश्चन था, उसके रिगार्डिंग ये हमें क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन करना है फाइंड द यूनिवर्सल सेट, हमें फाइंड क्या करना है, यूनिवर्सल सेट करना है। सेकंड क्या करना है, वेन डायग्राम फाइंड करना है। तीसरा क्या करना है, सबसेट फाइंड करना है। चौथा क्या करना है, इक्विवेलेंट सेट दिस टू सेट्स, ये तो या ये किसी भी दो सेट को लीजिए और इसका इक्विवेलेंट सेट हमें बताइए, और कार्डिनल सेट हमें बताइए। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर, ये आपने नोट डाउन आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने, क्लियर। तो मैं इसको प्रॉफ कर दें, इसको कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे भी क्वेश्चन हमें बताइएगा उसके रिगार्डिंग में आगे चलें। तो दोस्तों आज की मैं बोल दूं कि जो मैंने सेट का स्टार्ट लेक्चर किया था वो लेक्चर आज क्या हुआ, क्लियर हुआ। मतलब जो लेक्चर हुआ था सेट का, जो मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था वो लेक्चर यहाँ पे क्या हुआ, खत्म। मतलब जो सेट का दोस्तों हमारा लेक्चर था ना, क्या वो खत्म हुआ। जो उसका लास्ट टॉपिक का क्या था मेरा, वेन डायग्राम। ये हमारा क्या था दोस्तों, लास्ट चैप्टर का, जो लास्ट सेट्स का क्या था, लास्ट टॉपिक। तो हम लोगों ने देख लिया ओवरऑल, क्या देखा दोस्तों हम लोगों ने, ये देखा पहले क्या देखा, सेट्स देखा। सेट्स क्या था मेरा, सेट्स पहले मैंने क्या देखा, सेट्स देखा, सेट्स कैसे आता है, कैसे किस प्रकार कैसे आया था, ठीक है। दूसरा मैंने उसके रिगार्डिंग देखा, टाइप्स ऑफ सेट देखा था। टाइप्स ऑफ सेट में मैंने क्या देखा था, रोस्टर एंड टैबुलर फॉर्म देखा था कि रोस्टर क्या होता है, टैबुलर एंड फॉर्म क्या होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, राइट। सेट बिल्डर फॉर्म देखने के बाद मैंने देखा था कि टाइप्स ऑफ सेट के जो नल सेट होते हैं, नल सेट को मैंने क्या बोलते हैं, इम्पर्टी सेट बोलते हैं। इम्पर्टी सेट के रिगार्डिंग 4 सेट होते हैं, क्या कौन कौन से होते हैं, एक नल सेट होता है, एक सिंगलटन सेट होता है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट होता है सेट, क्लियर। और उसके बाद देखा था, क्या देखा था,
कि इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट देखा था, राइट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट देखा था। और इक्वल एंड इक्विवेलेंट को ओवरऑल बता दो, इक्वल एंड इक्विवेलेंट क्या होता था वो आप यूँ समझ गए होंगे, बट मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ। जो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट था, इक्वल सेट ये कहता था कि व्हेन टू सेट आर एक्जैक्टली सेम दे आर नोन एज अ इक्वल सेट, बट total number of set A is equal to total number of set B, total number of set element of set A is total number of set B element is known as a equivalent set. But equal set क्या होता था, two sets are exactly same, they are known as a equal set. But इसमें क्या होता था कि total number of element is equal to total number of element second B, मतलब second set में क्या होना चाहिए, total number of element, और second में क्या होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट सेट, राइट। मैंने ये भी बताया जो इक्वल एंड इक्वल सेट होता है, सॉरी इक्विवेलेंट सेट होता है लाइक द कार्डिनल सेट। वो कार्डिनल सेट क्या होता है, इज अ कार्डिनल सेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज अ कार्डिनल सेट। फेजनेट सेट क्या होता है, फेजनेट सेट इज व्हिच सेट दैट इज एलिमेंट ऑफ रेंज दैट इज नोन एज अ फेजनेट सेट। ये मैंने बताया जो फेजनेट सेट क्या होता है। फेजनेट सेट आपको दोस्तों क्या होता है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पढ़ा होगा उन्होंने पता होगा, बीटेक वगैरह में क्वेश्चन आते, मतलब ये फेजनेट सेट पता है शायद आप लोगों का सिलेबस में ना, बट मैंने बता दी उसको, एक बार आप लोग उसको रिमाइंड कर लीजिएगा उसको। कोई ना, मैं एक क्वेश्चन को मैं उसको एक टॉपिक को मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ले चलूंगा। जो आपके सिलेबस में है नहीं मैं उसको भी ले आऊँगा, कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ के उसको लाऊंगा। जैसे मैं फेजनेट सेट लाया था जो कि यहाँ पे आपके बुक में नहीं होगा, मैं ये गारंटी बोलता हूँ। जो बीटेक सॉफ्टवेयर ये होंगे उनको पता होगा फेजनेट सेट क्या होते हैं। तो उसके बाद देखा था हम लोगों ने, क्या देखा था, फेजनेट देख लिया था, उसके बाद कार्डिनल देख लिया था, देन उसके बाद हमने देखा सबसेट है सुपर सेट। तो सबसेट है सुपर सेट देख लिया। सबसेट क्या होता था, किसी भी एलिमेंट का वो एलिमेंट होता था जो उसका कॉमन पार्ट सेट सेकंड में होता था, वही उसका क्या होता था, सबसेट होता था। जस्ट उसका उल्टा क्या होता था, सुपर सेट होता था। क्लियर। देन उसके बाद उन्होंने बात किया सबसेट और सुपर सेट के बाद हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था दोस्तों, पावर सेट देखा था, सबसेट के टाइप्स देखा था। तो सबसेट के दो टाइप्स होते थे, कौन कौन से, प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट। क्लियर, प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या है, दोनों एक्जेक्टली सेम हो गए तो प्रॉपर हो गए, दोनों सॉरी एक सब प्रॉपर सेट लाइक अ सबसेट बट इम्प्रॉपर सेट लाइक अ इक्वल सेट। क्लियर, इक्वल सेट में क्या दोनों सेम होते थे, तो ये क्या होता था, इसमें इम्प्रॉपर होता था, और जो सबसेट में कॉमन होता था इसमें क्या होता था, प्रॉपर सबसेट हो जाता है, राइट। तो इसके प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर की बात किया, तो उसके बाद मैंने बात किया था किसका, इसके बाद मैंने बात किया था किसका, पावर सेट की। मतलब सबसेट बनाने के तरीका हमने देखा था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट के प्रॉपर सबसेट की क्या होती है, टू प्रॉपर्टीज होती थी। टू प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती थी, जो पहला प्रॉपर्टीज होता है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती थी दोस्तों, कि जो पहला प्रॉपर्टी होगा ना, विच सेट ऑफ सबसेट इज इंक्लूड द ऑल द सबसेट इज इंक्लूड द नल सेट। मतलब किसी भी सबसेट में क्या होना चाहिए, नल सेट इंक्लूड होना चाहिए। नल सेट को क्या किससे डिनोट कर देते हम लोग, 5 से। नल सेट को किससे डिनोट कर देते, 5 से। और सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता था विच सेट इज इंक्लूडेड नल सेट बट विच सेट इज जो एलिमेंट होगा ना, विच सेट ऑफ एलिमेंट इज सिंगलटन सेट ऑफ सबसेट। मतलब किसी भी सेट के अंदर के जो एलिमेंट होगा ना, वो एक एक बार क्या होगा, नल सेट के बाद एक एक सिंगलटन सेट देगा, और खुद का एक क्या होगा, इटसेल्फ ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट इज अ सबसेट। तो उसका जो लास्ट का जो क्वेश्चन होगा ना, वही उसका क्या होगा, लास्ट का एक सबसेट होगा। क्लियर। तो हम लोग ने ये देखा था, और उसके बाद ये देखा था कि जो हमने सबसेट बना रहे हैं तो वो सबसेट कितने होंगे, विच टाइप्स ऑफ सबसेट, मतलब कितने प्रकार के सबसेट होंगे। तो उसका मैंने फॉर्मूला बता दिया। टोटल नंबर ऑफ पावर सेट के जो सबसेट होते हैं कितने होते हैं, 2 के पावर m। वेन m क्या होता था वहां पे दोस्तों, वहां पे वेन की जगह पे क्या होता था, वेन ऑफ जो m होता था क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज m के नाम से जाना था, जो कि क्या था, 2 के पावर, अगर 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर यानी 4 सबसेट उसके बनते थे। अगर 4 है तो उसका सबसेट कितने बनेगा, 2 के पावर 4 यानी 16 सबसेट बनेगा। तो इस प्रकार का देख लेते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था पावर सेट की। तो जो पावर सेट होता है दोस्तों लाइक द प्रॉपर सेट, सेम वैसे होगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज सबसेट कितने बनेंगे, उसमें भी 2 के पावर m था। क्लियर। तो जो उसका सबसेट बनेगा ना पावर प्रॉपर सेट का, उसको क्या करेंगे, इस साइन से क्या करेंगे, इस साइन से उस पूरे सेट के अंदर इस साइन से डिनोट कर देंगे। यही हमारा सेट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, मेरा पावर सेट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। पावर सेट के बाद उन्होंने बात की यूनिवर्सल सेट की। क्या बात किया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में देखा था कि यदि ए सेट में कुछ एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट बी में, कुछ एलिमेंट सी में है, कुछ सेट अलग अलग सेट में अलग अलग एलिमेंट है, उन तीनों चारों का मिश्रण क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को किस साइन से डिनोट करते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं इस साइन से, क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो उसका यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट होता है उसको रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं।
राइट, रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। और उसके बाद देखा था यूनिवर्सल सेट के बाद में देखा था किसका, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या बोलता है, वेन डायग्राम ये बोलता है कि किसी यूनिवर्सल सेट का जो सबसेट होगा ना उसको किससे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल से। जो सबसे क्या होगा यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से, सॉरी रेक्टेंगल से। बट जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा उसको डिनोट करेंगे किससे, उसको डिनोट करेंगे हम लोग सर्कल से। किसको, इसको होगा सर्कल, ये क्या होगा मेरे लिए सबसेट, और ये जो होगा हमारे लिए क्या होगा, एलिमेंट ऑफ रेक्टेंगल। किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के, किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। तो एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि इसको सबसेट, इसको यूनिवर्सल सेट क्यों कहा। तो मैंने अभी समझाया कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना, तो वो क्या होता है, कुछ कॉमन पार्ट्स अगर सेट बी में दे दे तो वो उसे क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। तो वही क्या होता था, इसका सबसेट होगा, लेकिन सबसेट क्या होगा, कॉमन पार्ट्स के अंदर होंगे। यही क्या बोलता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम जॉन वेन दूसरे अंग्रेज शास्त्री जो 18। तो जो मैंने बताया दोस्तों वो क्या था कि यूनिवर्सल सेट मैंने पता कर लिया था। देन उसके बाद जो आए क्लास उसमें पूरे इस सेट के अंदर पता करेंगे कि पूरे जो ये लास्ट सेशन होगा दोस्तों, कल का सेशन, वो पूरे सेशन में देख लेंगे कि सेट का लेक्चर पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कंटेंट हो ना दोस्तों वो आपके एकदम बिल्कुल माइंड में रट्टा वाटा कुछ नहीं, बिल्कुल जो समझाए वो बिल्कुल प्रॉपर समझे और किसी भी चीज़ को रट्टा नहीं मारे, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल तरीके से उसको कंफर्ट जोन में अपने जाके इसको देखिए। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, ABCD कुछ भी नहीं है, ये एकदम बिल्कुल इजी है। अगर आप इसको माइंड आउट कर ली तो बिल्कुल क्या आएगी, इजी है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल आप लोग इसको ज़्यादा हाई मत करिएगा, बिल्कुल ये प्रॉपर एडजस्ट कर पाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, पहले एक लेक्चर क्लास ले और एक जो लेक्चर क्लास होगा उसमें पूरे देखेंगे कि पूरे सेट एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे दोस्तों। उससे क्या होगा कि अगर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा तो पहले उसको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। उसके पहले क्या होगा, जो पहले जो छूटा होगा ना उसको भी क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। इसलिए जो कल का सेशन वो क्या होगा हमारे लिए एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। कल के लेक्चर पूरा सेट हम लोग क्या करेंगे, खत्म यानी फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक छोड़ते हैं और आज की क्लास में, कल की क्लास में बात करेंगे किस चीज़ की दोस्तों, पूरे सेट को देखेंगे कि सेट का एक्चुअली क्या होता है, पूरा रिविजन करेंगे। और आज चूंकि सेट तो समाप्त हो गया ना, तो जो सेट समाप्त हो गया तो ऑलरेडी ये क्या है सेट। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। तब तक के लिए उनके क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो स्टूडेंट तक पहुंचे क्लास जो काफ़ी बेनिफिशियल, राइट। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, तब तक के लिए जय जय।